हेलो गाइस। सेकंड बुक का हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है अभी, जिसमें हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम एक टॉपिक करेंगे। उसके बाद सेकंड बुक है हमारे पास पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, और जो फर्स्ट लेसन है हमारे पास वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, मीन्स राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है हमारे पास रजवाड़ों का विलय, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़ों का विलय। हमें पता है कि इंडिया के ऊपर 15 अगस्त 1947 से पहले जो रूल था वो ब्रिटिश रूल था, मतलब ब्रिटिश अंग्रेज लोग राज करते थे। लेकिन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत जो है वो आज़ाद हो गया था, इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी। वो हम पहले काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंडिया के सामने फ्रीडम के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो आई कि इंडिया के अंदर जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी जो रजवाड़े थे, उनका भारत में विलय कैसे किया जाए, उनको भारत में कैसे मिलाया जाए। अगर हम बात करें तो जब हमारे देश पर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के 2 पार्ट्स थे, मतलब 2 पोर्शन बनाकर इंडिया पर रूल किया जाता था। एक पोर्शन था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस था पहला तो हमारे पास ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी वो प्रांत जिनके ऊपर टोटली ब्रिटिश का ही रूल था, यानी कि उसके ऊपर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का ही राज था। दूसरा जो पार्ट था वो था प्रिंसली स्टेट्स, हिंदी में कहेंगे देसी रजवाड़े या देसी रियासत भी इनको कहा जाता है। यानी इंडिया को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया था। एक पोर्शन जिसे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस बोलते थे, सेकंड था वो था प्रिंसली स्टेट्स। 2 भाग, यानी कि एक था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और दूसरा था देसी रजवाड़े या रियासत। जो हमारे पास ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी उसके ऊपर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन रहता था, लेकिन जो देसी रजवाड़े थे, यानी जो प्रिंसली स्टेट थी हमारे पास, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर होल्ड तो अंग्रेजों का था, बट जो इंटरनल अफेयरेंस जो रहता था वो किसी राजा को सौंप दिया जाता था, किसी राजा को के हाथों में होता था। यानी उसके जो इंटरनल मैटर थे या उनके जो अंदरूनी मामले थे, अंदरूनी मामलात पर जो शासन किया जाता था वो किसी रजवाड़े के द्वारा किया जाता था। अब ये जो दोनों ही पार्ट्स थे ये दोनों ही ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम तब आई जब भारत को आजादी मिली, मतलब जब इंडिया को फ्रीडम मिली, प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई। क्योंकि जैसे इंडिया को फ्रीडम मिली तो अंग्रेजों ने ये अनाउंस कर दिया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देसी रियासतें हैं, वो उनको उनके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। 3 ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं उनके पास? जो प्रिंसली स्टेट्स थी यानी देसी रियासतें थी, उनके पास 3 जो ऑप्शन थे वो थे, या तो वो इंडिया के साथ रहे, या वो पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, या वो फिर फ्रीली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। यानी या तो भारत के साथ भारत में विलय कर ले अपने आप को, या वो पाकिस्तान में विलय हो जाए, या वो अपना खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित कर ले। तो सबसे बड़ी समस्या तब आई जब भारत को आजादी मिली। आजादी मिलने के साथ ही अंग्रेजों ने ये अनाउंसमेंट कर दी, उस टाइम इंडिया के अंदर 565 जो है वो प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें थी। अब भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि ये जो 565 रियासतें हैं, अब इनका क्या किया जाए। अगर ये
इंडिया के साथ नहीं आते, अगर ये इंडिया में अपना विलय नहीं करते तो भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। अगर ये पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं तो भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम थी, और अगर ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं, फ्रीली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो भी इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम अराइजेस हुई इंडिया के सामने फ्रीडम के बाद। अब हम देखते हैं कि जैसे ही इंडिया आजाद हुआ तो जो हमारे पास त्रिवेणकोर है, त्रिवेणकोर का जो हमारे पास निजाम था, त्रिवेणकोर के निजाम ने फ्रीली यानी इंडिपेंडेंट रहने की घोषणा कर दी। उसके अगले दिन ही जो निजाम ऑफ हैदराबाद है उसने भी कहा भी ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ जाएंगे, हम भी अपना स्वतंत्र देश जो है या अपनी स्वतंत्र रियासत जो है वो चलाएंगे। उसी के साथ साथ प्रॉब्लम ये भी आई कि जो भोपाल का नवाब था, जब इंडिया को फ्रीडम मिली उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली बुलाई गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली के अंदर नवाब ऑफ भोपाल में जो है उसमें नहीं आया। तो यहाँ से जो भी जितने भी हमारे नेता थे उनको ये लगा कि अब तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, यानी कि भारत एक छोटी छोटी कंट्रीज का देश बन जाएगा। मतलब इसके अंदर काफी सारी छोटे देश स्थापित हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ना तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू किया जा सकेगा, यानी ना तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू कर पाएंगे, और जो यूनाइटेड इंडिया की हम बात कर रहे थे, यानी जो हमारे नेता थे उस टाइम के, जो हमारे नेता थे जो यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे, मतलब एक भारत की जो बात की जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं सार्थक नजर नहीं आ रही थी। तो ये समस्या आई जैसे ही हमारे पास भारत को आजादी मिली।